ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का उर्स अपने आप में बहुत ही प्रसिद्ध है भारत में दोस्तों। और यहाँ पे आपने सुनी होगी बड़ी देग और छोटी देग यहीं पे है। तो आज बात करेंगे ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के बारे में। तो सूफी संत थे ये ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती 1192 ये ईरान से दोस्तों भारत आए थे। और भारत इन्हें इतना पसंद और इतना अच्छा लगा कि ये भारत में ही रहने लगे और अपना शेष जीवन यहाँ पे उन्होंने बताया था अजमेर में, यानी अजमेर में, भारत में अजमेर में ये रहने लगे। गरीब नवाज के नाम से ये जाने जाते हैं। दूसरा नाम है इनका गरीब नवाज। ख्वाजा ने अपना संपूर्ण जीवन मानवता की सेवा में समर्पित कर दिया था। अजमेर में उनकी मज़ार पूरी दुनिया के मुस्लिम धर्मावलंबियों की आस्था का प्रमुख केंद्र है, यानी ये भारत का बहुत ही बड़ा एक मुस्लिम आस्था का केंद्र माना जाता है और दुनिया का भी। इस्लामिक कैलेंडर की हम बात करें इस्लामिक कैलेंडर के अनुसार रजब माह आता है, रजब माह की 1 से 6 तारीख, यानी 1 से 6 तारीख तक अजमेर में ख्वाजा साहब का उर्स लगता है। तो ये एग्ज़ाम में बहुत बार आता है कि रजब माह की 1 से लेके 6 तारीख तक यहाँ पे बहुत ही बड़ा उर्स लगता है जो है अजमेर में। और ऐसी मान्यता है कि 99 वर्ष की आयु में, यानी इनकी आयु उस समय 99 वर्ष हो गई थी ख्वाजा साहब की, और 99 वर्ष की आयु में रजब की 6 तारीख को ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती को अनुभव किया कि महबूबे हकीकी से मिलने का वक्त आ गया। यानी 99 वर्ष की आयु में जो 6 तारीख थी ना वो रजब माह की, इस समय इन्हें लगा कि अपना तो टाइम आ गया, अब कुछ नहीं रहा और अब उस परमात्मा से मिलने का वक्त आ गया, अब उनके पास जाना है। जब ख्वाजा साहब 6 दिन तक हुजरे से बाहर नहीं आए तो खादिम भीतर गए, यानी ये 6 दिन है ना अंदर ही रहे कि अब क्या करना है, अब तो अंतिम समय आ गया। फिर इनके जो साथ रहते थे वो उनको देखने के गए कि आजकल बाहर नहीं आते। तो फिर उन्होंने देखा कि अब ख्वाजा साहब नहीं रहे और उन्होंने पाया कि ख्वाजा साहब की रूह जिस्म से अलग हो गई, यानी वो अब चल बसे। और इसी याद में दोस्तों प्रतिवर्ष ना 1 से 6 तारीख तक ये उर्स बनाया जाता है। इनका मुस्लिमों का ये बहुत ही बड़ा एक प्रकार से त्यौहार बोलें तो ये त्यौहार है रजब माह, जिसका 1 से 6 तक ये उर्स बनाया जाता है। आगे हम बात करें कि इस उर्स के दौरान ज़ायरीन उसकी मज़ार पर, ये नाम आता है ज़ायरीन उनकी जो ख्वाजा साहब हैं उनकी मज़ार पर फातिमा पढ़कर चादर चढ़ाते हैं। कोई ज़ायरीन व्यक्ति होगा वो फातिमा पढ़कर वहाँ पे चादर चढ़ाते हैं और आप याद रखेंगे कि ख्वाजा साहब को चादर चढ़ाई जाती है। अकबर द्वारा निर्मित अकबरी मस्जिद तथा महफिल खाने में कवालियों का कार्यक्रम होता है, यानी जो उस समय अकबर ने निर्मित की थी ना एक मस्जिद अकबर की, और महफिल खाने वहाँ पे ये कार्यक्रम होता है। उर्स चांद दिखाई देने पर, यानी ये उर्स है ना चांद दिखाई देने पर दरगाह शरीफ के बुलंद दरवाजे पर झंडा फहराने से प्रारंभ होता है। यानी उनको चांद दिखाई देता है और वो जो दरगाह है वहाँ पे झंडा फहरा के ये उर्स को शुरू किया जाता है। और रजब की 6 तारीख को कुल की रस्म में ज़ायरीनों पर गुलाब जल के छिंटे मारे जाते हैं। जो ज़ायरीन होते हैं, ये क्या होता है ज़ायरीन, कमेंट करके ज़रूर बताएं, मुझे तो नहीं पता। ये इनकी नमाज़ पढ़ते हैं वो होते हैं, या कोई कपड़ा होता है या कोई और चीज़। यानी इसमें लिखा है कि ये रजब माह की जो 6 तारीख आ जाती है तो उसमें इन ज़ायरीनों पे छिंटे मारे जाते हैं। ये छिंटे इंसानों पे मारते हैं, चादरों पे मारते हैं या मस्जिद पे मारते हैं। ये ज़ायरीन क्या है कमेंट करके आप दोस्तों ज़रूर बताएं। तो ये काम किया जाता है, छिंटे मारे जाते हैं। उसके 3 दिन बाद 9वीं तारीख को, यानी 6 तारीख को रजब की 6 तारीख थी ना, और उसके 3 दिन बाद यानी 9 तारीख की बात कर रहे हैं
कि 9 तारीख को बड़े कुल की रस्म अदा की जाती है। बड़े कुल की रस्म अदा की जाती है 9 तारीख को, और उस दौरान यानी एक प्रकार से इनका खर्च ही होगा। ये 6 तारीख को इनकी मृत्यु होती है और 3 दिन बाद में ये एक प्रकार से खर्च करते हैं। और उर्स के दौरान अकबर एवं जहांगीर द्वारा क्रमश जो अकबर और जहांगीर ने इन्हें देख भेंट की थी। अकबर ने की थी एक तो, और एक की थी जहांगीर ने। तो अकबर आपको याद रखना है बड़ा शासक था बहुत ही। तो अकबर ने तो दोस्तों बड़ी देग दी थी, और जहांगीर उससे थोड़ा छोटा था तो उसने दी थी छोटी देग। में चावल पकाकर तवरुख यानी प्रसाद, यानी इनमें चावल बनाया जाता है। एक प्रकार से हम बोल सकते हैं कि 6 तारीख को उनकी मृत्यु होने के बाद में 3 दिन बाद में 9 तारीख को ये प्रोग्राम रखा जाता है। बड़ी देग और छोटी देग में यहाँ पे चावल बना के लोगों को खिलाया जाता है। ख्वाजा साहिब का यह उस संपूर्ण भारत में मुस्लिम समुदाय का कदाचित सबसे बड़ा धर्म है, यानी सबसे बड़ा मेला है, जो सर्वधर्म स्वभाव की अनूठी मिसाल पेश करता है। यानी ये एकमात्र भारत का ऐसी मस्जिद बोलें जहाँ पे हर धर्म के लोग आते हैं देखने को। आप कभी भी अजमेर में जाओगे तो आपको मुस्लिमों के अलावा दूसरे धर्मों के लोग मिलेंगे, और भारत की अन्य जहाँ पे भी आप मस्जिदों में जाओगे तो वहाँ पे आपको 95% मुस्लिम देखने को मिलेंगे, लेकिन ये एकमात्र ऐसी है जहाँ पे सर्वधर्म के लोग आते हैं। तो ये था दोस्तों ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, जो ईरान से भारत में आए और यहाँ पे रहने लगे और मानवता के लिए एक मिसाल बने। आज भी लोग इन्हें याद करते हैं। तो आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।